अल्टीमेट मैथमेटिक्स टीजीटी पीजीटी मैथ यानी यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक हमारा चला है सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में दे ही दिया है, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब मैं चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है n बापत ज्ञात करना है और श्रेणी का n बापत ज्ञात करो जिसका n बापत इतना दिया हुआ है। n पदों का योगफल ज्ञात करो। यह श्रेणी का n बापत दिया हुआ है Tn यानी कि 4n³ प्लस 6n² प्लस 2n प्लस 2। इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना। n पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, nवें पद से n पदों का योगफल हमें फाइंड करना है। तो n पदों का योगफल को हम कहेंगे Sn बराबर होता है सिग्मा Tn। ठीक है, जिसमें समीशन लगा देते हैं सिग्मा Tn, यानी कि समीशन मतलब योग ही होता है 4n³ प्लस का 6n² प्लस का 2n प्लस 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, समीशन यानी कि सिग्मा लगा दिया। तो Sn इक्वल टू हो गया हमारा 4 सिग्मा n³ प्लस का 6 सिग्मा n² प्लस का 2 सिग्मा n प्लस का 2 सिग्मा 1। ठीक है ना, सिग्मा 1 का मान n होता है, 1 को n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। सिग्मा n³ का फॉर्मूला मैंने बताई है n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 6 सिग्मा n² n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1/6 प्लस 2 सिग्मा n इंटू n प्लस 1/2 एंड 2 सिग्मा 1 का मान n। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 ये होगा n² n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, n प्लस का 1 एंड 2n प्लस का 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस n प्लस का 1 प्लस 2n। ठीक है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया n² n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस n² प्लस n, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1। अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई n² प्लस n प्लस 2n। सॉल्व करेंगे, जो भी जोड़ने के बाद जो टर्म्स आ जाएगा वो इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा Sn। Sn बराबर n², ये हो गया n² प्लस 1 प्लस का 2n प्लस इसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n प्लस n² प्लस 3n, n प्लस 2n 3n मल्टीप्लाई कर देंगे n की पावर 4 प्लस n² प्लस का 2n³ प्लस 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस n² प्लस 3n। तो ये हो गया n की घात 4 प्लस 2n³ 4n³ प्लस स्क्वायर वाले 1 n² 3 अधिक 4 अधिक 5 5n² प्लस 4n। ठीक है, ये आ जाएगा Sn। ठीक है, Sn यानी कि n पदों का योगफल। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन इस वीडियोस में आएंगे। बाकी और भी क्वेश्चन में इस वीडियो में इसी टाइप पे रखूँगा। क्वेश्चन नंबर है जैसे हमारा 2। n बापत दिया हुआ है n बापत 3n² प्लस 2n। ठीक है, n बापत यानी कि Tn Sn पूछा है, तो Sn बराबर होता है समीशन Tn सिग्मा Tn। ठीक है, Tn में क्या लगा देंगे, समीशन लगा देंगे, सिग्मा Tn होगा Sn बराबर सिग्मा Tn। और इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं सिग्मा Tn। तो सिग्मा Tn का मान रख देंगे 3n² प्लस का 2n, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा n² प्लस का 2 सिग्मा n। तो 3 सिग्मा n²
n इंटू एन प्लस वन एंड 2n+1/6 टू सिग्मा n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये n प्लस वन एंड 2n+1/2 प्लस 2n प्लस 1/2। कुछ कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यह हो गया 2n+1 प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग कर देंगे अब n प्लस 1/2 कॉमन n प्लस 1/2, ये हाँ हो जाएगा 2n+1 प्लस 2 और अंदर मल्टीप्लाइंग कर देंगे n प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2n+3। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर आंसर किसी दूसरे ढंग में दे रखा है तो इनकी मल्टीप्लाइंग करने के बाद आंसर आ सकता है, अदरवाइज इस टर्म में दे रखा होगा। ठीक है, तो दो ही ढंग होते हैं, या तो कॉमन टर्म में दे देता है सॉल्व करके या फिर मल्टीप्लाइंग करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन से हमारा Tn बराबर दिया हुआ है 4n² माइनस 4n+1। ठीक है, इसमें निकालना है Sn, n पदों का योगफल। Tn यानी कि n पद दे रखा था, Sn n पदों का योगफल फाइंड करना है। ये होगा समीशन Tn, तो समीशन 4n² माइनस का 4n+1, तो ये हो जाएगा 4 समीशन n² माइनस का 4 समीशन n प्लस समीशन 1 समीशन n² n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n+1/6 माइनस का 4 समीशन n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस समीशन 1 यानी n हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सोल्व कर लेते हैं। सारा तो कॉमन आएगा नहीं, ओनली n कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2n+1 काट देता हूँ /3 एंड 2n+1 प्लस ये काटेंगे माइनस का 2n बाहर आ गया, n प्लस का 1 प्लस 1। अब कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 3 एंड 2, इसकी मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ मैं 2n² और 2n² प्लस n प्लस का 1 माइनस का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, 3 दूनी 6 n प्लस का 1 प्लस का 3। सोल्व कर लेते हैं, तो Sn का मान निकल आएगा। हाँ, Sn बराबर हो जाएगा n और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाइंग 4n² प्लस का 2n प्लस का 2 माइनस का 6n माइनस का 6 प्लस का 3/3। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा n 4n² माइनस का 4n और 6 माइनस के 5 प्लस के माइनस का 1/3। ठीक है, ये हो सकता है n, और इसको और ज़्यादा करेंगे तो n का अंदर मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, बाकी या तो यहीं पे छोड़ा जा सकता है, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं।